Morning student. In this video lecture we will see inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इनवर्स trigonometric function. So the following table shows domain and range of all inverse trigonometric function. The value of function in the range is called principal value of the function. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो वैल्यू जो रेंज में रहेगी, इस रेंज में, ये जो रेंज दिख रही है रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसा साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर -π/2 के बीच में रहेगी, क्लोज इंटरवल -π/2 के बीच में रहेगी, तो उसको प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेंगे, उसका प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स का. फॉर एग्जाम्पल साइन π/4, साइन π/4 आपको पता है साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2 होता है, राइट है. तो साइन π/4 1/√2 होता है, देयरफॉर साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू जो है, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 होगी, राइट है. साइन इनवर्स 1/√2 π/4 है, और π/4 जो है -π/2 और π/2 के बीच में है. तो ये जो π/4 है, π/4 ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी साइन इनवर्स 1/√2 की, ठीक है. उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है. और उसके बाद जो है tan इनवर्स एक्स, देखो साइन इनवर्स का क्लोज इंटरवल -π/2 π/2, कॉस इनवर्स का क्लोज इंटरवल 0, और फिर उसके बाद tan इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में आ जाता है, राइट है. क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल का मीनिंग तो आपको पता होगा. क्लोज इंटरवल मतलब ये π/2 -π/2 इसमें इंक्लूड है, राइट है. और ओपन इंटरवल का मीनिंग ये हुआ कि -π/2 और π/2 इस इंटरवल में नहीं है, इनके बीच वाली वैल्यू इसमें, ठीक है. तो ये हो गया tan इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स. उसके बाद जो है नेक्स्ट कोसेक इनवर्स. तो कोसेक इनवर्स ये माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है ये, ठीक है. कॉट इनवर्स एक्स. उसके बाद जो है कोसेक इनवर्स एक्स. कोसेक इनवर्स एक्स में क्या करते हैं, जो साइन इनवर्स एक्स का रेंज है उसमें से सिर्फ 0 निकालना है, ठीक है. उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स में जो कॉस इनवर्स का रेंज है क्लोज इंटरवल 0, उसमें से ओनली -π/2 वैल्यू निकालना है. 0, के बीच में जितनी वैल्यूज है वो सारी रहेंगी और π/2 को छोड़ के बस, ठीक है. तो ये रेंज आपको याद रखना है सारी, साइन इनवर्स एक्स की रेंज, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स की रेंज, टैन इनवर्स एक्स की रेंज, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जो फॉर्मूले है जो आप आसानी से याद रख सकते हैं, आपने पढ़े ही है ऑलरेडी 11-12 में. तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है. जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x होता है. उसमें कंडीशन है कि जो x है, x -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है. उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x होना चाहिए, राइट है. सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कॉस इनवर्स के लिए भी. tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x होना चाहिए, इसके लिए सिर्फ x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट है. उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है. सेम कंडीशन कि x जो है वो कहाँ से रहना चाहिए, -1 to 1 के बीच में रहना चाहिए. उसके बाद फिर से सेम कंडीशन. ये सब क्या है, ये डोमेन है, इनवर्स फंक्शन का डोमेन है -1 to 1. साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल -1, 1, और -1, को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, राइट है. तो देखो ये भी डोमेन है. x अगर -1 और 1 के बीच में है तो कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, ठीक है. और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, tan इनवर्स माइनस, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x होता है, राइट है. उसके बाद ये मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर है तो कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x. सेक इनवर्स ऑफ -x, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, सेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x. एंड कॉट इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है. तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं. उसके बाद नेक्स्ट है if -1 less than or equal to x less than or equal to 1 then sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2. ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम्पल भी आते हैं. sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2 and tan inverse x plus cot inverse x is also π/2. कंडीशन अलग अलग है. x जो है वो यहाँ पे -1 1 के बीच में आना चाहिए, और यहाँ पे x कुछ भी चलेगा, राइट है.
x बिलोंग्स टू आर मतलब एनी रियल नंबर्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स कोसेक इनवर्स x अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा तो कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है, देखो ये पेयर्स बनी है साइन कॉस की, टेन कॉट की, कोसेक और सेक की। उसके बाद ये 4 रिजल्ट है जो एक साथ आपको याद रखना है। देखो 4 रिजल्ट के अंदर पहली कंडीशन तो सब में कॉमन है कि x और y जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन भी आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाई लेस देन 1 अगर है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन x1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है, x मल्टीपल y ग्रेटर देन 1 होता है तो ये पाई प्लस होता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अगर ये एक्स वाई इक्वल टू 1 हो गया तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले में सेकंड कंडीशन है ही नहीं, x और y अगर पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। देखो यहाँ पे अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आता है और नीचे प्लस आता है, अगर बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है साइन इनवर्स एक्स को आप जो है कॉस इनवर्स 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं अगर एक्स जो है वो 0 और 1 के बीच में है तो, और अगर एक्स -1 और 1 के बीच में है तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, और सेम कंडीशन आप रिवर्स भी कर सकते हैं, कॉस और साइन को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ये रिजल्ट को। ठीक है, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स वाई तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये पाई माइनस करके आएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम इतने रिजल्ट जो है वो आपको याद होने चाहिए। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1 अपॉन रूट 3। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना है। कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 पाई, राइट है। कॉट इनवर्स -1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू कैलकुलेट करो, वो वैल्यू जो है वो 0 पाई यानी 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल सोल्यूशन होंगी, और अगर नहीं है तो फिर उसको उसमें रिड्यूस करना पड़ेगा आपको, राइट है। तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1 अपॉन रूट 3। अब हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये कॉट इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा कॉट y इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट 3। अब देखो कॉट की कौन सी वैल्यू जो है वो 1 अपॉन रूट 3 होती है, पाई/3। ठीक है, माइनस कॉट पाई/3, कॉट पाई/3 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अभी माइनस साइन को इसके अंदर इंटर करना है, तो माइनस साइन को इंटर करने के लिए अलाइड एंगल यूज़ करेंगे। अलाइड एंगल्स कौन से अलाइड एंगल यूज़ करेंगे, कॉट नेगेटिव होता है, कहाँ का नेगेटिव होता है, कॉट जो है पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हम यूज़ करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। मीन्स यहाँ से आपको कौन सा रिजल्ट मिला, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, राइट है। माइनस कॉट थीटा को आप पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस कॉट पाई/3 को कॉट ऑफ पाई/3 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट है। अब देखो इसको सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ ये 3 पाई माइनस पाई मीन्स ये हो जाएगा आंसर 2 पाई/3। ये किसकी वैल्यू है, कॉट वाई की। तो यहाँ से हम कॉट कैंसिल कर देते हैं, y इज इक्वल टू 2 पाई/3, y इज इक्वल टू 2 पाई/3, और ये 2 पाई/3 है, y क्या है, y बोले तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 है, और 2 पाई/3 की वैल्यू जो है वो ये बिलोंग्स करती है ओपन इंटरवल 0 पाई में, 0 पाई के बीच में आती है। देखो 2/3 बोले तो क्या होता है, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 और
वन के बीच में, राइट है। तो यहाँ पे पाई लगा है तो 0 और पाई के बीच में, राइट है। तो ये हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स 2π/3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1 इज इक्वल टू, तो मैं y सपोज कर लेता हूँ। अब tan इनवर्स का रेंज क्या है? tan इनवर्स का रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 π/2। tan इनवर्स की वैल्यू जो भी वैल्यू जो है अगर इसके बीच में रहेगी तो ही वो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, अदरवाइज वो प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होगा। तो y इज इक्वल टू मैंने सपोज कर लिया tan−1। अब हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि y इज इक्वल टू हमने tan−1 सपोज कर लिया। 10 को साइड में शिफ्ट कर देते तो ये बन जाएगा 10y इज इक्वल टू -1। 10 की कौन सी वैल्यू 1 होती है? 10 की π/4। 10 π/4 1 होता है, राइट है। 10 π/4 1 होता है। अब ये रिजल्ट भी हमको पता है, ये माइनस यहाँ से हटाना है हमको, तो अलाइड एंगल यूज़ करना है और फिर डायरेक्टली रिजल्ट भी है हमारे पास। tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x, बराबर है। tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x, और -tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स -x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी कोई भी रियल नंबर के लिए। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। तो -tan π/4 को मैं 10 -π/4 भी लिख सकता हूँ। अच्छा, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो -10 π/4 है, ठीक है। तो कोई कंडीशन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। -10 π/4 इज इक्वल टू 10 ऑफ -π/4 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 10y, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू कितना आंसर आया? -π/4, और -π/4 जो है वो बिलोंग करता है -π/2 π/2 में। ये -π/2 और π/2 के बीच की वैल्यू है, इसलिए प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 2a -π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6। तो देखो कॉस का जो रेंज होता है, कॉस का रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 पाई, और ये जो वैल्यू दिख रही है आपको 7π/6। 7π/6 मतलब 1 पॉइंट समथिंग मतलब पाए से बाहर जा रही है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 पाई। तो ये रेंज में नहीं है। रेंज में नहीं है मतलब ये कॉस से ये कॉस को आप कैंसिल नहीं कर सकते, कॉस को कॉस इनवर्स से कैंसिल नहीं कर सकते। उसी को कैंसिल कर सकेंगे जब ये वैल्यू जो है वो कॉस इनवर्स के रेंज में आएंगी, राइट है। तो उसको रेंज में लेके आएंगे हम अलाइड एंगल्स की हेल्प से। तो देखो रेंज में कैसे लेके आएंगे, कॉस 7π/6। तो मैं लिखता हूँ इसको, ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। 7π/6 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट है। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है 2π-θ, मतलब कॉस 2π-θ इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, राइट है। तो मैं देखो 7π/6 को मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2π माइनस ये हो जाएगा 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो 5π/6, ठीक है। 7π/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2π माइनस करके लिखा मैंने, और क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो देखो 12 माइनस 5 कितना? 7 वापस आ जाएगा। तो 7π/6 को मैंने 2π माइनस 5π/6 लिखा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है 2π-θ। तो 2π cos 2π-θ इज इक्वल टू cos थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे 5π/6 है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट कॉस ऑफ 5π/6, ठीक है। तो कॉस से कॉस इनवर्स अब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5π/6 जो है वो क्लोज इंटरवल 0 पाई में है, क्योंकि 5/6 बोले तो कितना 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 और पाई के बीच में, ठीक है। तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल करें तो कितना बचा आंसर? 5π/6। तो ये इसका करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है if sin inverse x plus sin inverse y is equal to 2π/3 then find the value of cos inverse x plus cos inverse y। cos inverse x plus cos inverse y की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो एक रिजल्ट है हमारे पास, वी नो दैट sin inverse x प्लस cos inverse x इज इक्वल टू 1 होता है, राइट है। सॉरी 1 नहीं होता है, π/2 होता है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है। ये वैल्यू π/2 होगी, और प्लस उसके बाद साइन इनवर्स y
प्लस प्लस, ये प्लस है पूरा, ठीक है, साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखेंगे देखो ये भी पाई बाई टू है प्लस ये भी पाई बाई टू है, तो ये हो गया आपका पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, ठीक है। इसी रिजल्ट से एक्स की जगह वाई रखो, टी रखो, कुछ भी रखो, तो आंसर तो कितना आने वाला है, पाई बाई टू ही आने वाला है। अब यहाँ से आपको देखो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो ये मैं पहले लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब बचता क्या है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 2 पाई बाई 3, तो प्लस ये दोनों की एडिशन की जगह मैं रख देता हूँ 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई, ये 2 पाई बाई 3 को साइड में शिफ्ट कर दो, तो इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई बाई 3, पाई माइनस 2 पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो 3 माइनस 2 1, मतलब आंसर कितना, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो कॉस इनवर्स एक रिजल्ट है हमारे पास, इफ एक्स -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। जस्ट अभी हमने देखे कि एक्स की वैल्यू अगर माइनस और 1 के बीच में है, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे देखो 1/3 जो है, 1/3 -1 और 1 के बीच में है, राइट है, -1 और 1 के बीच में है, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ -1/3 को आप कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, इस तरह से लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करना है, कॉस इनवर्स -1/3 को मैंने लिख दिया पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई/3, कॉस इनवर्स 1/3, और आगे है माइनस साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। देखो लास्ट 2 टर्म से जो है वो माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका कॉस ऑफ इन ब्रैकेट पाई माइनस को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से आपके ब्रैकेट में क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3, और जस्ट अभी हमने रिजल्ट देखे थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, पाई/2 होता है, राइट है। तो कॉस इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 कितना होगा, पाई/2 होगा, तो ये बन गया आपका कॉस ऑफ पाई माइनस पाई/2, और इसको सॉल्व कर लो, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई/2 मीन्स कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई/2, और कॉस पाई/2 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 0, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है if cot inverse 2 and cot inverse 3 are the angles of a triangle, then the third angle is, देखो ये दो एंगल है ट्राइंगल के, तो थर्ड एंगल आपको कैलकुलेट करके बताना था। मैं सपोज कर लेता हूँ थर्ड एंगल इज ए, कैपिटल ए इज थर्ड एंगल, एंड वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180 पाई, राइट है। तो ये पहला एंगल आ गया आपके पास कॉट इनवर्स 2 प्लस सेकेंड एंगल आ गया कॉट इनवर्स 3 और प्लस थर्ड एंगल जो हमको कैलकुलेट करना है ए, इन सब की एडिशन जो है वो पाई होती है 180 होती है। अब इसको देखो ये दोनों की एडिशन हमको सॉल्व करना है, तो पहले मैं इसको tan इनवर्स में चेंज कर देता हूँ। कॉट इनवर्स 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस कॉट इनवर्स 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/3, उसके बाद ये प्लस आगे ए एज इट इज है और इक्वल टू पाई भी एज इट इज है। अब एक रिजल्ट पढ़े थे हमने, अगर एक्स वाई लेस देन 1 होगा तो एक्स मल्टीपल वाई, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की वैल्यू होगी, क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, राइट है। और ये अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे पाई माइनस करके आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी लेस देन 1 है, अगर आप 1/2 और ये वाला 1/3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6, और 1/6 लेस देन 1 होता है, इसलिए यहाँ पे ये रिजल्ट जो है वो
अप्लाई हो सकता है। तो ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, और ये आगे का प्लस ए और इक्वल टू पाई एज इट इज है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। tan इनवर्स ऑफ ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, 5/6, ये 5/6 हो गया। और ये 1/2 इंटू 1/3 1/6, 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 5/6 हो जाएगा, और प्लस ए और इक्वल टू पाई एज इट इज। तो 5/6 से कैंसिल, tan इनवर्स 1 बचा, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई/4 प्लस ए इज इक्वल टू पाई। ये a इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4 कितना, 3 पाई/4, 3 पाई/4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इफ 4/3 tan इनवर्स x ग्रेटर देन -1 देन cot इनवर्स 3 प्लस 4 tan x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 tan x इज इक्वल टू। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये cot इनवर्स की वैल्यू है, पहले तो मैं इसको tan इनवर्स में चेंज कर देता हूँ। तो जैसे मैंने cot को tan इनवर्स में चेंज किया, हमारे पास रिजल्ट था कि भैया cot इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ 1/x। इन्वर्स करना है आपको, जो भी फंक्शन है उसका इन्वर्स करना है। तो कॉट इन्वर्स को मैंने tan इन्वर्स कर दिया, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 tan x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 tan x। अब देखो एक जस्ट अभी जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने फॉर्मूला यूज़ किए, वैसे ही एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जो देखे हमने, जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन है कि जो x और y है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे बनाएंगे इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर बनाने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे कितना है 3 है, तो मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, जब मैंने 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे बना आपके पास 4/3 न्यूमरेटर में, और माइनस यहाँ से 3 कॉमन चला गया तो बचा यहाँ पे tan x डिवाइडेड बाय 3 को यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 4/3 tan x। देखो ये एग्जैक्टली सेम फार्मूला बन गया है ना, ये वाला फार्मूला बन गया है। तो ये एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये हो गया, x की जगह 4/3 आ गया, y की जगह tan x आ गया, 1 प्लस tan x एक्स वाई। तो ये इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x, x मतलब कितना हो जाएगा 4/3, बीच में आएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x। तो tan इनवर्स ऑफ tan x, इनवर्स से tan x कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा आपके पास, tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस एक्स, tan इनवर्स 4/3 माइनस एक्स, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है cos इनवर्स 12/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखो इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो इधर भी साइन इनवर्स आना चाहिए। अब एक रिजल्ट हमने लास्ट में पढ़े थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पर कुछ कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 आना चाहिए, और ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये पाई माइनस साइन इनवर्स करके रहेगा, राइट है। तो हम ये कॉस इनवर्स को जो है वो चेंज कर देते, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर देते। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, और ये आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस, है ना। ये रिजल्ट था हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, 12/13 का स्क्वायर 144/169। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा,
25 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे फिर तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 13। तो कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 5/3। ठीक है, तो मैं कॉस इनवर्स की जगह ये साइन इनवर्स 5/3 रख देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये जो है एक्स है और ये क्या है वाई है। अब इसका स्क्वायर का एडिशन करेंगे, स्क्वायर का एडिशन करेंगे तो 101% लेस देन और इक्वल टू 1 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 13 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है। न्यूमरेटर की टर्म्स जो है वो छोटी है, डिनोमिनेटर की टर्म बड़ी है। अब जब डिनोमिनेटर की टर्म बड़ी है तो ज़ाहिर सी बात है वो लेस देन और इक्वल टू 1 ही वैल्यू आने वाली। तो ये रिजल्ट हम इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ क्या है x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो x है यहाँ पे 5/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस वाई, वाई बोले तो 3/5 है। 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/25। फिर उसके बाद है प्लस वाई, वाई मीन्स 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर मीन्स 25/13। 13 का स्क्वायर 169 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू है यहाँ पे साइन इनवर्स है। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 5/13 मल्टीपल, ये अंडर रूट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। 25 माइनस 9 16, 16/25 का स्क्वायर 4/25। उसके बाद है प्लस 3/5 मल्टीपल, इसको सॉल्व कर लेंगे। 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा 144। 144/169 इसका स्क्वायर रूट करेंगे। 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 169 का 13। तो देखो इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। उसके बाद ये साइन इनवर्स ऑफ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4 डिवाइडेड बाय 13 सॉरी ये 5 आएगा यहाँ पे। 25 का स्क्वायर रूट 5, 13 5 65 प्लस 3 12 36 डिवाइडेड बाय 5 13 65 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स चल रहा है। ठीक है, अब ये देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो साइन इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर का एडिशन कर दो। न्यूमरेटर में क्या है 20 प्लस 36 56 डिवाइडेड बाय 65 और इक्वल टू क्या चल रहा है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 56/65। बी इज द करेक्ट आंसर। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।